नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। गणित में आपकी स्पीड तभी बढ़ सकती है जब आप मिक्स्ड मॉक टेस्ट लगाओगे जिसमें बढ़िया क्वालिटी लेवल के सवाल हों। और ये समस्या मैंने आपकी दूर कर दी है। हम डेली एक स्पीड टेस्ट बनाते हैं जिसे आप टेस्ट की एप्लीकेशन पे जाके 24 घंटे के लिए लाइव अटेम्प्ट कर सकते हो। एक सेक्शनल टेस्ट है, 15 मिनट में 25 सवाल आप पहले खुद करके देखो। फिर उसके साथ जितने भी सवाल मैंने यहां पे असेंबल किए हैं उनके बेस्ट क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन देख लीजिए जो इस YouTube चैनल पर हम करवा रहे हैं। ठीक है प्यारे भाई, 2 सुपर स्पीड टेस्ट हम कर चुके हैं और आज हम तीसरे स्पीड टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, असली फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप खुद से अटेम्प्ट करोगे प्यारे बच्चों, है ना, कि खुद की प्रैक्टिस ही आपकी असली मेहनत है। टीचर के साथ प्रैक्टिस एक हद तक ठीक है मेरे भाई, तो पहले आप खुद करें, उसके बाद बेस्ट सॉल्यूशन यहां से देखें मेरे भाई। और मैं बता रहा हूं बहुत फायदा होगा और डायरेक्टली बहुत सारे सवाल सेम टू सेम पेपर में यहीं से मैच हो जाएंगे। तो मेरा मकसद है कि आपकी स्पीड भी बढ़े गणित सॉल्व करने की और एक्यूरेसी भी ठीक हो। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने सारे फुल लेंथ टेस्ट फ्री डाल रखे हैं। 10,000 से ज्यादा सेक्शनल चैप्टर वाइज टेस्ट फ्री डाले हुए हैं हमारी एप्लीकेशन सिलेक्शन विद टेस्ट रैंकिंग पे। तो सब बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करनी हो, यहां से आप फ्री में कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आइए तो पहला सवाल आपके सामने खुलता है जी त्रिकोणमिति का। कॉट प्लस कॉसेक बराबर 5 है, थीटा एक्यूट एंगल है, तो 13 कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। कॉट प्लस कॉसेक 5 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये 5। ऐसे सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कॉसेक प्लस कॉट अगर 5 है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना आएगा, 1/5। और क्या कर दीजिए प्यारे बच्चों, इनको ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो 2 कॉसेक थीटा कितना आएगा, 5 प्लस 1/5 यानी कि 26/5। अब 2 से आपका 26 कट गया प्यारे बच्चों, 13/5 है ना। कोसेक थीटा 13/5 आ गया, तो उल्टा साइन थीटा क्या है जी, 5/13। ये तो ट्रिपलेट बन गया, 5 12 13 बन गया ना। तो आप बताओ 13 कॉस थीटा। अब बताइए प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अगर 5 है तो बेस क्या आएगा, 12। तो कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेन्यूज 12/13 आ गया, यानी कि ये कितना आ गया वैल्यू, 12। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 10 लाख की धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 साल में 10,92,727 हो जाती है। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, ब्याज की दर बताइए। बताओ 10 लाख रुपए इतने बन गए, यानी कि कितना पैसा बढ़ गया आपका, 9% से ज्यादा। कितना बढ़ गया प्यारे बच्चों, 9.2727% बढ़ गया ना। यानी कि 3 साल में आपको इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 9% से थोड़ा सा ज्यादा। कब होगा, जब ब्याज की दर होगी 3% पर एनम। अगर ब्याज की दर 3% पर एनम होगी तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 9% और कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 9 से हल्का ज्यादा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई, ऐसे सवालों को ऐसे ही उड़ा दो। एक खाली टंकी में 3 पाइप एबीसी लगे हुए हैं। ए बी 45-36 घंटे में भर सकते हैं, सी इसे 37.5 घंटे में खाली कर सकता है। आफ्टर हाउ मच टाइम ड्रेनिंग पाइप शुड बी क्लोज, कितने टाइम बाद ड्रेनिंग पाइप क्लोज करना चाहिए जिससे कि सिस्टम 32 घंटे में भर जाए। ठीक बच्चों, अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं बिना एलसीएम के मेरे भाई। हमने तीनों पाइप चालू कर दिए एबीसी, बोला कितने टाइम बाद ड्रेन पाइप बंद कर दें जिससे कि पूरा सिस्टम 32 घंटे में भर जाए। भरेंगे कौन, ए और बी। ए और बी तो भरने वाले हैं, ए 45 घंटे में भर सकता है, बी 36 घंटे में। तो मुझे बताओ ए और बी मिलकर पूरा टैंक कितने समय में भरेंगे, 45 गुणा 36 अपॉन 45 प्लस 36 यानी कि 81। ये आ गया, तो 9 पंजे 45, 9 नाम 81 और यानी कि 20 घंटे। ए और बी मिलकर पूरी टंकी भरेंगे 20 घंटे में, फुल टैंक 20 घंटे में भर देंगे। है बच्चों, हमने कुछ तीनों पाइप चालू करे, ड्रेन बंद कर दिया, लेकिन ए और बी तो चालू रहे। तो ए और बी 32 घंटे में कितना टैंक भरेंगे, अगर ए और बी पूरा टैंक 20 घंटे में भरते हैं तो 1 घंटे में भरेंगे 1/20। तो ए और बी 32 घंटे में मिलकर कितना टैंक भरेंगे, 32/20। ये किससे चला जाएगा, 4 से, यानी कि 8/5। यानी कि ए और बी दोनों पाइपों ने मिलकर 8/5 टंकी भर दी, यानी कि 1 से भी ज्यादा भर दी, फुल टंकी से भी ज्यादा है। तो बाकी टंकी क्या, पाइप सी को खाली करनी पड़ेगी ना, ड्रेन पाइप को खाली करनी पड़ेगी। अभी 8/5 1 से कितना ज्यादा है, 3/5। तो 3/5 जो एक्स्ट्रा टंकी भर दी पाइप ए और बी ने, वही पाइप सी को खाली करना पड़ेगा, ड्रेन पाइप को। ड्रेन पाइप पूरी टंकी खाली करता है 37.5 घंटे में, तो 3/5 हिस्सा कितने घंटे में खाली करेगा प्यारे बच्चों,
37.5 को 3/5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा प्यारे भाई? ये 7.5 तिया यानी कि 22.5 घंटे। तो ड्रेन पाइप को 22.5 घंटे चला के बंद करना चाहिए। इससे बेस्ट सॉल्यूशन है इस सवाल का बिना एलसीएम के, है कि नहीं? गजब का। कॉस अल्फा बटे 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 प्लस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा किसके बराबर है? देखते ही खत्म, 0, है कि नहीं? सीमी तो बात है, वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं है। आप ये चीज देखिए क्या है, कॉस अल्फा बटे 1 माइनस साइन अल्फा, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई सेम किया करो। कॉस इंटू कॉस क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, यानी कि दोनों बराबर हैं। ये दोनों चीजें क्या है? सेम बराबर है। घटाओगे क्या आएगा? 0। आइए, कोई दुकानदार 840 किलो चावल खरीदता है, इसका कुछ हिस्सा 25% प्रॉफिट पे, बाकी 10% लॉस पे बेचता है। एंड ऑन दी होल पूरे सामान पे उसे प्रॉफिट होता है 15%। तो पूछा है कितनी क्वांटिटी 10% लॉस पर बेची? एलिगेशन, चावल है 840 ग्राम, 2 हिस्से करे, एक हिस्सा 25% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरा 10% लॉस पे बेचा। लॉस मतलब माइनस, और ओवरऑल हुआ सारे सामान पे मिला के 15% प्रॉफिट। तो 15 माइनस 10 रहेंगे, 15 में से माइनस 10 घटेंगे 25, और 25 माइनस 15 10। ये आ गए प्यारे बच्चों, कितना? 5 से काटेंगे 5:2, यानी कि उसने चावल इस रेशियो में बेचा है। तो 10% लॉस पर कितना चावल बेचा गया? 2 यूनिट आउट ऑफ टोटल चावल कितना? 5 और 2 7, 2/7 चावल बेचा गया है 10% लॉस पर। कितना? 840 किलो का। तो 840 किलो का 2/7 आपको निकालना, क्या आएगा? 240 किलो, ठीक है ना? 840 में हाँ 240 किलो आ जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। एबीसी काम को 20, 30 और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी हर दूसरे दिन ए की हेल्प करते हैं, तो काम कितने दिन में, वह काम कितने दिन में पूरा हो सकता है? ठीक है, इफ इज इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी सेकंड डे। बढ़िया सवाल। देखो ये सीजीएल 2025 का सवाल है, सेम टू सेम, नहीं सीपीयू 2025 का सवाल है, सेम सेम। ठीक है बच्चे, बनाइए। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में, और सी 50 दिन में। तो 20, 30 और 50 कैल्शियम क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 300, है ना? हमने मान लिया कि माना टोटल वर्क 300 है, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी जी 15, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10, और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। भैया ए काम कर रहा है हर दिन, ए पहले दिन कितना काम करेगा? 15, लेकिन दूसरे दिन जो हर दूसरे दिन ए की हेल्प बी और सी कर रहे हैं। पहले दिन ए अकेले काम कर रहा है, दूसरे दिन ए की हेल्प बी और सी करे, तो दूसरे दिन कितना काम होगा? 15, 10 25 और 6 31। फिर यही कंटिन्यू चलेगा ना, फिर ए काम करेगा अकेले, फिर अगले दिन ए की हेल्प बी और सी करेंगे। इस हिसाब से हर 2 दिन में काम होगा प्यारे बच्चों, हर 2 दिन में काम होगा 15 + 31, यानी कि कितना? 46। हर 2 दिन में 46 यूनिट काम होगा। अब देखते ही समझ गया कि इस सवाल के जो आंसर है एग्जैक्ट नहीं है, क्या है ये? अप्रोक्स दिए हैं, अप्रोक्स। हर 2 दिन में 46 यूनिट काम होगा, हमें काम कितना करना है? 300। तो 300 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? अब 46 का कौन सा मल्टीपल 300 के करीब है? तो बताओ, 46 छिक्का अगर दोनों तरफ 6 से गुणा कर दूं तो 12 दिन में कितना काम होगा प्यारे बच्चों? 6 दूनी 12, अभी 40 छिक्का कितना आ जाएगा? 240 और 24 264, 240 हाँ 276 यूनिट, कितना आएगा? 276 यूनिट 12 दिन में काम हो जाएगा। तो 12 दिन से तो ज्यादा लगेंगे। फिर अगले दिन कौन काम करेगा? ए। तो ए अगले दिन काम करेगा, तो ए कितना काम कर देगा? 15। तो कितना काम हो जाएगा प्यारे बच्चों? 291 काम हो गया। बचा 9 यूनिट काम, 9 यूनिट काम करेंगे एबीसी मिलकर, कितना समय लगेगा? 9/31, जो कि आधे दिन से भी कम है। इसका मतलब लगभग 13 दिन में, देखो इतना इसने दिया, लगभग 13 दिन में आपका काम हो जाएगा लगभग। ठीक ना प्यारे बच्चों, ये एज इट इज सवाल और यही डेटा था, है ना, एसएससी में। 7वां सवाल, त्रिकोणमिति सरल करना प्यारे भाई, बताइए। देखिए वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल जब सब सीधा सीधा दिखाई दे तो कोई वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं है। सेक स्क्वायर फाइव इंटू कॉट स्क्वायर फाइव, कॉट का मतलब क्या है? कॉस बटे साइन। तो कॉस स्क्वायर फाइव सेक स्क्वायर फाइव तो खत्म हो गया, तो बटे साइन क्या हो गया? कॉसेक। तो कॉसेक स्क्वायर फाइव माइनस 1/10 क्या आ गया प्यारे बच्चों? कॉट स्क्वायर फाइव प्लस 2, ये ब्रैकेट देखेंगे, 1/cos साइन हो गया, 1/sec कॉस हो गया। तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1, यानी कि 2 एकम 2 हो गया।
और ये भी फॉर्मूला बन गया कॉसेक स्क्वायर फाइव माइनस कॉट स्क्वायर फाइव, ये भी 1 होता है, 1 + 2 3। पेन भी आपको उठाने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में, ठीक है मेरे भाई। आइए, एक कंपनी हायर्स ए सर्टेन नंबर ऑफ टेम्पररी वर्कर फॉर ए प्रोजेक्ट। इफ ईच वर्कर इज पेड 500 रुपी पर डे, टोटल डेली वेज बिल एक्सीड द कंपनी बजट बाई 4000। अगर हर वर्कर को 500 रुपए दिए जाएं तो टोटल वेज जो है वो कंपनी बजट से 4000 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इफ इंस्टेड ईच वर्कर इज पेड 450 रुपए, अगर हर वर्कर को 450 रुपए पर डे दिए जाएं, टोटल डेली वेज बिल्स फॉल शॉर्ट ऑफ बजट बाई 2000। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर हायर्ड, कितने वर्कर्स हायर किए थे मेरे भाई। बहुत आसान है, देखो कंपनी का एक बजट है, आपने प्राइवेट मजदूर बुला लिए काम करने के लिए। अगर 500 रुपए पर डे देंगे तो बजट से 4000 रुपए ज्यादा खर्चा हो गया। अगर 450 रुपए पर मजदूर देंगे प्यारे बच्चों, 450 रुपए पर डे हर वर्कर को, तो टोटल जो डेली वेज है वो बजट से 2000 रुपए कम रह जाता है। पूछा वर्कर कितने, बेस्ट सॉल्यूशन बताऊं, टोटल वैल्यू में चेंज, टोटल वैल्यू में चेंज बटे एक मजदूर के वेज में चेंज, बात खत्म। पहले बजट 4000 रुपए ज्यादा हो रहा था, बजट से 4000 रुपए ज्यादा, अब क्या हो रहा है, बजट से 2000 रुपए कम, कम मतलब माइनस, टोटल वैल्यू में इतना चेंज आया। एक मजदूर के जो वेज है उसमें कितना चेंज है, पहले 500 रुपए पर डे दे रहे थे, अब 450 रुपए पर डे दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आया। ध्यान रखिएगा, यहां जो है 4000 रुपए ज्यादा हो रहा है बजट से, 2000 रुपए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 6000 बटे 50 आ गया, 6000 बटे 50 कितना, 120। 120 वर्कर्स हैं, ऑप्शन नंबर ए, इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं इस सवाल का प्यारे बच्चों, बिना एक्स माने। आइए, A chord of larger among two concentric circle is of length 12 centimeter and it is tangent to smaller circle. What is the area of annular portion between the two circle? बता दें, जैसे मान लीजिए दो सर्कल है कंसेंट्रिक, उनका सेंटर एक ही है। अब यहां पे बोला है कि लार्जर सर्कल की है ना, लार्जर सर्कल की कॉर्ड है जो छोटे सर्कल की क्या टेंजेंट भी है, इस तरीके से टेंजेंट भी है, और इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है एनुलर पोर्शन, एनुलर पोर्शन मतलब दोनों सर्कल के बीच ये जो एरिया, ये आपसे पूछा है। तो सीधा शॉर्टकट है ऐसे सवाल का, पाई, ये जो कॉर्ड है 12, 12 का आधा करना है, क्या होगा 6, 6 का स्क्वायर 36 पाई। बहुत फेमस सवाल है प्यारे दोस्तों, बार बार पेपर में आता है। आइए, अगर कोसे साइने कोटे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो आपसे पूछा 10 की पावर 6 से -10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा। भाई अक्सर ऐसे सवालों का आंसर क्या आता है, 1 आता है। देख लेते एक बार, अगर ये समांतर गुणोत्तर श्रेणी में, अगर एबीसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो बी स्क्वायर बराबर AC है ना बच्चे, यानी कि बीच वाली संख्या है साइन ए, तो साइन ए स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर बराबर क्या आएगा, कॉस ए गुणा कॉट ए। कॉट का मतलब क्या, कॉस बटे साइन, साइन किधर गुणा हो जाएगी, यानी कि साइन क्यूब ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। हमें चाहिए क्या 10, 10 चाहिए ना, तो 10 क्या होता है साइन बटे कॉस, तो दोनों तरफ कॉस क्यूब ए से डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों, कर लेंगे। तो साइन बटे कॉस क्या बन गया 10, तो 10 क्यूब ए बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये क्या बचा 1 बटे कॉस यानी कि सेक। हमें चाहिए 10 की पावर 6 माइनस 10 स्क्वायर, पावर 6, बड़ी पावर को सॉल्व करना है। ये 10 क्यूब है, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 10 की पावर 6, यानी कि 10 की पावर 6 किसके बराबर है, सवाल खत्म। देखो बिल्कुल मिर्ची सवाल है, 10 की पावर 6 क्या है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है 1 इसका आंसर है दोस्त। आइए सिंप्लीफाई करो, अंडर रूट 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस। बताइए कभी भी इस तरह का सवाल आए प्यारे बच्चों, अंडर रूट 1 प्लस कॉस बटे 1 माइनस कॉस, साइन में बन सकता है। क्या तरीका है ऐसे करने का, रैशनलाइजेशन, नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस से गुणा, तो आप बताओ ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस का स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस कॉस, और नीचे 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस साइन स्क्वायर, अंडर रूट क्या आएगा साइन, तो 1 बटे साइन कॉस है के, कॉस बटे साइन कॉट है, कॉस है के प्लस कॉट है कि नहीं। समय कितना लगना है, एक स्टेप भर का, फिर मेरे भाई। चलिए ए बी किसी काम को 24 और 40 दिन में कर सकते हैं, साथ मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, सी बचे काम को 14 दिन में पूरा करता है। एक साथ ए और सी सेम काम का 75% कितने दिन में करेंगे। देखो दोनों तरीके हैं, एलसीएम भी और फ्रैक्शन मेथड भी। अगर सी की एफिशिएंसी निकालने तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना मेरे भाई तुरंत। अच्छा यहां पे दो लोग हैं ए और बी,
बिल्कुल बेसिक बताते। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में। तो 24 और 40 का एलसीएम बताइए 120। हमने मान लिया कि टोटल वर्क 120 है। ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 3। ठीक है ना। अब ए और बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 + 3 8। तो ए और बी एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। 8 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 8 करते हैं, 8 दिन में करेंगे 8 × 8 = 64। 120 में से 64 काम हो गया, बचा 56। इस 56 यूनिट बचे काम को हमारा सी अकेला करता है 14 दिन में। अगर सी 56 कुर्सी 14 दिन में बनाता है तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 4। सी की एफिशिएंसी 4 आ गई, है ना। अब बोला ए और सी सेम काम का 75% काम है 120। 120 का 75% यानी कि 3/4 क्या आएगा? 120 का 75% 90 है। इस काम को अगर ए और सी करेंगे तो ए की एफिशिएंसी 5 है, सी की 4 है। ए और सी करेंगे 5 × 4 9 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन, है ना। बिल्कुल आसान चीज। बताइए, ए ट्रेडर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 12.5% फॉर कैश पेमेंट। How much percent above the cost price must he mark his goods to make a profit of 20%? 20% प्रॉफिट के लिए उसको कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव मार्क प्राइस रखना चाहिए? मार्क का परसेंटेज पूछा है ना भाई। देखो 12.5% डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% प्रॉफिट हो रहा है। इसी सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दिया जाए तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है? CP/MP बराबर 100 - D/100 + P। ये कॉन्सेप्ट लगता है ना प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर कॉन्सेप्ट ये लगेगा। अब यहां पे ना 12.5% इसकी फ्रैक्शन आसान है, 1/8। 12.5% डिस्काउंट की फ्रैक्शन 1/8। 20% प्रॉफिट को भी फ्रैक्शन में बदल लो, फिर 1/5, है ना। तो जैसे हमने फ्रैक्शन में बदल लिया तो 100 की जगह क्या लेना है? 1, है ना। तो परसेंट में और फ्रैक्शन में क्या होता है? 1। डिस्काउंट है 1/8, तो 1 - 1/8 7/8। प्रॉफिट है 1/5, 1 + 1/5 6/5। तो कटना तो है नहीं, ऊपर चला जाएगा। 5 × 7 = 35/48। ये सीपीएमपी का डायरेक्ट रेशियो आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 35 है तो मार्क प्राइस कितना रखना पड़ेगा? 48। तो मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस 35 से कितना ज्यादा होगा? 35 से 48 कितना ज्यादा होगा जी? 13/35 से मार्कअप होगा। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। 20 और ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 260/7। 7 × 21 7 × 7 = 49, यानी कि 37 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना। आइए अगला सवाल। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान किसके बराबर है? ऊपर है a + b² - a - b²। a + b² - a - b² यानी कि 4ab। 4 × 369 × 731 4ab। और नीचे मेरे प्यारे भाई यही तो बिल्कुल फर्जी सवाल लिखने की जरूरत ही नहीं थी। 36.9 और 73.1 ऊपर नीचे सेम ही नंबर है, बस नीचे 2 दशमलव आ रहे, कट के क्या आ जाएगा? ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, यानी कि 400। डी ऑप्शन। x + 1/x 5 है, तो इसका मान किसके बराबर है मेरे भाई? सोचो और बताओ। इस बार के ALP मेंस में आया था, ACBT 2 में, है ना, रेलवे के ड्राइवर के पेपर का सवाल है। x + 1/x 5 है, पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। देखो x + 1/x 5 है, पहले इसी को सॉल्व करो। आप इसको पूरे को x से गुणा कर दीजिए, कर देते हैं तो क्या आएगा? x² + 1 बराबर 5x। x² + 1 बराबर 5x। ये तो नीचे दिख रहा है x² + 1, इसकी वैल्यू सीधी कितनी हो गई? 5x। ऊपर से x कॉमन आ गया, ऊपर से x कॉमन आ गया तो क्या बचा? x² माइनस का 5x और प्लस का 5, ये बचा ना। आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे से x खत्म, छोटा हो गया सवाल। हमें चाहिए x² - 5x, ये तो चाहिए ना। x² - 5x, देखो x² + 1 बराबर 5x है, तो अगर 5x को इधर लाऊंगा x² - 5x क्या आ जाएगा? 1 उधर माइनस का 1, यानी कि x² - 5x माइनस का 1 है। -1 + 5 4, और नीचे केवल 5 ही बचा, 4/5। बहुत सारे तरीके करने के पर सबसे छोटा यही है। ठीक है ना मेरे दोस्त। आइए सवाल नंबर 16 करो। यह सवाल सीजल में आया है 2025 प्री में, है ना। सीजल प्री का सवाल है, बनाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंपल इंटरेस्ट। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम इज 1200। ठीक है।
इफ ए सम ऑफ मनी डबल इन 10 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट देन इट विल बिकम 1.5 टाइम इन 6 ईयर। ठीक है, और स्टेटमेंट आ गया, द सिंपल इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड फॉर अमाउंट टू बिकम 2.5 टाइम इन 5 ईयर इज 30%। ऑफ दिस स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट दिए, में सही गलत बताना है। पहला, 8,000 पे 5% की दर से 3 साल का ऐसा क्या होगा, 8,000 का 15% 1200। पहला वाला सही है, सही है ना। दूसरा वाला देखते हैं, कोई सम ऑफ मनी डबल हो जाती है 10 साल में तो 1.5 गुना होगी 6 साल में। डबल होने का मतलब आपको एक ब्याज मिला 10 साल में, यही है ना प्यारे बच्चों। तो 1.5 गुना होने का मतलब आपको आधा ब्याज कितने साल में मिलेगा, 5 साल में। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। डबल होने का मतलब 1 यूनिट ब्याज मिला 10 साल में, 1.5 गुना होगा यानी कि आधा ब्याज मिलेगा 5 साल में। तो यानी कि सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा वाला देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा 2.5 गुना हो गया। 2.5 गुना होने का मतलब 1.5 गुना बढ़ेगा, 150% ब्याज मिला 5 साल में, तो 1 साल में 30% ब्याज की दर होगी। यानी कि तीसरा वाला भी सही है। तो क्या है, 1 और 3 करेक्ट है, दूसरा गलत है। बढ़िया सवाल है ना, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, ये पेपर का पूछा हुआ। बताइए सवाल नंबर 17। एक बेईमान दुकानदार के पास दुकान है, ड्यूरिंग द सेल ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन पैकेट ऑफ 1 kg शुगर but mark the price 10% more than cost price. If the packet of 1 kg sugar contains only 900 gram, calculate its actual profit percentage. बेईमान दुकानदार का सवाल क्या करना है, सबका सक्सेसिव। देखिए, एक बेईमान दुकानदार क्या करता है, 5% डिस्काउंट देता है लेकिन 10% मार्कअप भी करता है। 10% मतलब 1/10, यानी कि सीपी 10 है तो मार्क प्राइस रखेगा 11, फिर 5% डिस्काउंट देगा। 5% 1/20 यानी कि 20 का सामान 19 में। अच्छा, 1 किलो के शुगर के पैकेट में कितनी शुगर है, केवल 900 ग्राम, यानी कि कस्टमर को देगा 900 ग्राम और कस्टमर से पैसा ले लेगा 1 किलो 1000 ग्राम का, है ना। 900 ग्राम का सामान देगा और 1 किलो का पैकेट बता के 1000 ग्राम का पैसा ले लेगा। प्रॉफिट क्या होगा, इन सबका सक्सेसिव। ठीक है बच्चों, बताओ यहां 3 0 ये खत्म कर देते हैं प्यारे भाई, और कुछ कटेगा नहीं। 9 दूनी 18, दुसाम 180 और 11 गुणा 19 आ गया प्यारे बच्चों 209। अल्टीमेटली 180 का सामान 209 में बिका, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 29 का। 29 का प्रॉफिट हुआ 180 पर, परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। तो 20 पंजे 100 और 20 निम्मा, तो 29 पंजे 145/9, 145/9 16 बार जाएगा, 16 निम्मा 144, 16 से 1/9। ठीक है ना। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 90 है। अगर बीएल और सीएम मीडियन है, बीएल और सीएम मीडियन है तो क्या रिलेशन है भाई, ये सीधा फॉर्मूला पूछा है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते, पर हमें तो याद है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए 90 है। ठीक है भैया, बीएल और सीएम मीडियन, ये बीएल मीडियन है और इस तरीके से सीएम मीडियन है। सीएम मीडियन यानी कि ये दोनों मीडियन किसकी हैं, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की, राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स की मीडियन है। तो इन मीडियंस में और हाइपोटीनियस बीसी में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता होता है, 4 गुना मीडियन के साइड के सम का स्क्वायर, मीडियन की जो लंबाई है ना, मीडियन के स्क्वायर का 4 गुना बराबर हाइपोटीनियस के स्क्वायर का 5 गुना। 4 5 दिखना चाहिए, ये वाला रिलेशन है। दोनों माध्यिकाओं बीएल और सीएम का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, इसका 4 गुना बराबर है जो हाइपोटेनस है बीसी, इसके स्क्वायर का 5 गुना। खत्म। इस सम ऑफ रुपी एक्स अमाउंट्स टू 54571 इन 2.5 ईयर एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड एवरी 10 मंथ। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स रुपए का प्रिंसिपल ये अमाउंट बन जाता है 2.5 साल में। 2.5 साल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 2.5 साल मतलब 30 महीने। 1 साल में 12 महीने, 2.5 साल में 30 महीने। 30 महीने में आपका पैसा 5457 हो गया, हर 10 महीने में कंपाउंड हो रहा। अगर ब्याज हर 10 महीने में कंपाउंड हो रहा है, समय 2.5 साल है 30 महीने, तो 10-10 महीने की 3 साइकिल होंगी, 10 महीना 10 महीना 10 महीना हो गया 2.5 साल। अगर ब्याज की दर 1 साल में 12% है सचिन, तो 10 महीने में कितना ब्याज होगा, 10%। 1 साल 12 महीने में 12%, 10 महीने में 10%, तो आपको जो सीआई मिलेगा 10% का सक्सेसिव मिलेगा प्यारे बच्चों। 10% मतलब 1/10। आपका पैसा हर 10 महीने में 1/10 बढ़ेगा, हर 10 महीने में 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगा, तो 30 महीने में कितना बढ़ जाएगा इसका क्यूब। तो 11 का क्यूब 1331 और 10 का क्यूब 1000,
यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 1000 है तो अमाउंट हो जाएगा 1331, और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है यहां पे कितनी, 54571 रुपीज। बिल्कुल आसान ऑप्शन है, 1000 से कट रहे हैं, सब के एंड में 3 जीरो आ रही है, तो एक एकम एक, एक एकम एक, यानी कि 41 बार ही जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मैंने डिवाइड ही नहीं किया, एक एकम एक ही जाएगा, 41 गुना तो 41,000। केवल यूनिट डिजिट मैच करेंगे, यही तरीके हैं जो आपको सीखने हैं। एबीसीडी साइकिल क्वालिटल है, एबी सर्कल का व्यास है, ठीक है, ये एक सर्कल है प्यारे बच्चों। अब एबीसीडी साइकिल क्वालिटल है, साइकिल क्वालिटल जो चारों वटेक्स सर्कल पे आएंगे इस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। ए बी जो है वो व्यास है, ए बी सी डी, तो सेंटर से होके जाएगा प्यारे बच्चों ये एंगल एडीसी 126 डिग्री, ये एंगल एडीसी 126 डिग्री है। तो आपसे पूछा एंगल बीएसी, बीएसी किसके बराबर, बीएसी ये वाला एंगल आपसे पूछा है, बताओ बच्चों। भाई अगर ये डायमीटर है तो सेमी सर्कल में बना ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये तो अप्लाई होगा ही होगा। साइक्लिक क्वालिटल है तो आमने सामने के एंगल का सम 180, अगर 126 है तो 180 माइनस 126 है 54 डिग्री, सवाल खत्म। ये राइट एंगल देखो, ये 90 है, ये 54 है, तो बचा 36। बच्चों तीनों एंगल का सम 180 बनना चाहिए ट्राइंगल में। आइए 4800 रुपए पर 2 साल के सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस 172.8 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ब्याज की दर क्या है बताओ। बहुत सारे तरीके करने के। 48,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 172.8 रुपए है, तो परसेंटेज में निकाल लो कि 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस, 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, ये आप निकाल लो प्यारे बच्चों। प्रिंसिपल 48,000 का बताओ जरा, अभी 12 चौक 48 है तो 12 का क्यूब है, यानी कि 14.4, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों यहां पे 0.36%। तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस जो है प्रिंसिपल का 0.36% है, तो ब्याज की दर क्या होगी 6%। अगर ब्याज की दर 6% पर एनम होगी तो 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा ना 6 का स्क्वायर 36/100, 0.36%। बेस्ट तरीका करने का। अनु किसी काम को 22 दिन में कर सकती है, समा 60% अनु से ज्यादा एफिशिएंट है, तो समा जो है सेम काम को कितने दिन में करेगी, समा की एफिशिएंसी ज्यादा है तो समा 22 से दिन कम लेगी मेरे भाई, है ना। इन दोनों में से आंसर होगा प्यारे बच्चों। अब समा की एफिशिएंसी अनु से 60% ज्यादा है, 60% की फ्रैक्शन हुई 3/5, यानी कि अनु की 5 है तो समा की एफिशिएंसी क्या है 3 ज्यादा है 8। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो काम करने में जो समय लेंगी समय का रेशियो उल्टा आएगा ना, 8:5 ही आएगा। अब यहां अनु काम करते 22 दिन में, 8 की वैल्यू 22 दिन है तो 1 की वैल्यू 11/4 है ना, तो 5 की वैल्यू कितना आएगी 55/4 दिन, समा करेगी 55/4 दिन में, तो 13 चौका 52, 13 से ही 3/4 आ गया, ठीक है। आइए रीना अपने जन्मदिन की पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है, वह अपने घर से 3 किलोमीटर की चाल से चलती है, वह अपनी गति बढ़ाकर 4 किलोमीटर पर आवर कर देती है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, उसके घर और बर्थडे पार्टी का जो वेन्यू उसके बीच की डिस्टेंस क्या है। भाई पहले 20 मिनट देरी से पहुंच रही थी, अब 30 मिनट पहले पहुंच रही है, टाइम का डिफरेंस दिया है। कॉन्सेप्ट क्या लगता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। पहले स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी, अब बढ़ा के 4 किलोमीटर पर आवर कर दी, स्पीड में डिफरेंस है 1। टाइम में डिफरेंस क्या है, पहले 20 मिनट की देरी अब 30 मिनट की जल्दी, यानी कि 50 मिनट का, तो 50 मिनट है, मिनट को भी घंटे में बदलना पड़ेगा ना, 50/60, तो सीधा आंसर किस में आएगा किलोमीटर में, यानी कि 10 किलोमीटर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसी दो संख्या जिसमें a बड़ा है b से, a और b का HCF h है, a और b का LCM है I, तो a माइनस b और b का LCM क्या है बताइए। बेस्ट सवाल है ये, SSC GD का क्वेश्चन है। दो संख्या a और b का HCF दिया है, उनका LCM दिया है, a माइनस b और b का LCM पूछा है, a बड़ा है b छोटा है। करो भाई, इतने गजब के सवाल मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान सुनेगा। सब बच्चों को पता है दो संख्याओं की गुणा बराबर उनका HCF गुणा LCM है कि नहीं। अब एक संख्या भैया a माइनस बी है, दूसरी b है, तो इनकी गुणा बराबर
इनका HCF गुणा एलसीएम। आप कहोगे सर इनका HCF ही नहीं पता। अरे भाई अगर A और B का HCF H है ना, तो H A का भी फैक्टर है, B का भी फैक्टर है। अगर A में से B घटाऊंगा तो A माइनस B का भी फैक्टर H ही होगा प्यारे बच्चों। यानी कि इन दोनों का HCF भी क्या है, H ही है। इन दोनों का HCF भी H ही, और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों। क्या आ गया एलसीएम, A माइनस B गुणा B अपॉन, इससे बेस्ट सवाल और इससे गजब का सॉल्यूशन नहीं है। HCF संख्याओं का भी, उनके डिफरेंस का भी, उनके सम का भी, उनके एलसीएम का भी, उनके प्रोडक्ट का भी फैक्टर होता है। 6 men can complete a work in 18 days, 8 women can complete same work in 12 days, 5 boys can complete same work in 20 days, 10 boys, 12 men and 16 women together can complete same work in how many days? देखो इतने आसान डाटा को देख के ऊपर 49, 41, 44 जैसे सड़े हुए नंबर बन ही नहीं सकते। एक ही आंसर हो सकता है 45। कभी ऐसे ऊपर सड़े हुए नंबर आएंगे ही नहीं है बच्चे। सवाल में देखो बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं आपसे। क्या पूछा है बच्चे, 10 बॉयज, 12 मैन और 18 वुमेन मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है ना। अब आप देखना, सवाल में जैसे साफ साफ बोला है कि 5 बॉयज करते हैं 20 दिन में, तो 10 बॉयज कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। गुणा सेम होनी चाहिए, 5 गुणा 20 100, 10 गुणा 10 100। 8 वुमेन काम करती हैं 12 दिन में, 8 गुणा 12 96, तो सॉरी 8 वुमेन काम करती हैं 12 दिन में, महिलाएं 16 हैं। 16 महिलाएं कितने दिन में करेंगी फिर, 6 दिन में। 16 छिकम 96 है ना। 8 वुमेन काम करती हैं 12 दिन में, 12 अट्टे 96, 16 वुमेन करेंगी 6 दिन में, 16 छिकम 96। पहली लाइन में 6 आदमी काम करते हैं 18 दिन में, 6 गुणा 18 108, तो 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, 12 निम्मा 108, 9 दिन में। 12 आदमी 9 दिन में करेंगे। तो जब इनका एलसीएम लेंगे 10, 9 और 6 का, तो ऊपर 90 या 90 का फैक्टर 45 से तो आ सकता है। इससे सड़े हुए नंबर थोड़ा ना आएंगे। 49, 41, 44 एलसीएम लेने से कभी ऊपर आएगा ही नहीं, इसलिए देखते ही हटा दिया है कि नहीं। सॉल्व कैसे करेंगे, 10, 9, 6 का एलसीएम क्या आ गया 90, हमने टोटल वर्क 90 मान लिया। इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 9 है भाई, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 10 और इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी प्यारे बच्चों कितनी 15। सब मिलकर काम करेंगे 15, 10, 25, 9, 34 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में 90/34। 90/34 मतलब 45/17। यही बेस्ट सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्व ही नहीं करना प्यारे बच्चों पेपर में। और इसी के साथ एक गजब का टेस्ट बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ समाप्त होता है ना। और कोई बच्चा अभी बिगिनर लेवल पे है मेरे भाई, पूरा गणित सीखना चाहता है, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा मैथ स्पेशल बैच लाइव चल रहा है SSC द्वारा 27 के लिए। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।